नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम अपने खास शो में बात करेंगे रूढ़िवादी मानसिकता पर। और देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसी अजीबोगरीब परंपरा को खत्म किया। तो मुस्लिम महिलाओं ने दिल खोल करके स्वागत भी किया। फिर भी कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को 3 तलाक खत्म करना नागवार गुजर रहा है। लेकिन सरकार ने कानून बनाकर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा दिया। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं का एक दर्द है जो न किसी से कह सकती हैं, न दर्द को वो बयां कर सकती हैं। वो है हलाला। हलाला जैसी कुप्रथा के खिलाफ अक्सर महिलाएं बेबाक होकर बोलना चाहती हैं, लेकिन मजहब के ठेकेदारों ने हलाला के जरिए महिलाओं के उत्पीड़न का अड्डा बना लिया है। और ऐसी ही एक खबर सामने आई बड़ौद शहर की 3 तलाक का मामले को लेकर के। यह मामला है, दरअसल पीड़िता को अब हलाला कराने की धमकी दी गई है। इसका विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। बड़ौद की रहने वाली युवती ने बताया कि उसकी शादी 2 नवंबर 2021 को कांधला निवासी युवक के साथ हुई थी, जिसके बाद ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 15 जनवरी को उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद 26 जनवरी को हुई पंचायत में भी पति ने 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। इसकी शिकायत बड़ौद पुलिस से की गई और पुलिस ने उनकी काउंसलिंग भी की, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब आरोप लगाया गया कि ससुराल वाले उसे हलाला कराने के बाद वापस अपनाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि वो हलाला के पक्ष में नहीं हैं। शिकायत करने के बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई है। अब जरा सोचिए, ये कैसा कानून है कि जहां महिलाएं आज भी पुरुषों की मनमानी की शिकार हो रही हैं। बागपत की खबरें पढ़ने के बाद जिसका भी जमीर जरा सा भी जिंदा होगा, उसको इस परंपरा पर गुस्सा भी आएगा और अफसोस भी होगा। तो इसीलिए आज हम सवाल उठाएंगे कि आखिर महिलाएं हलाला के नाम पर कब तक हलाल होती रहेंगी। आखिर कब तक संकीर्ण मानसिकता का शिकार मजलूम, बेबस, लाचार महिलाएं होती रहेंगी और हलाला के बहाने इज्जत की सौदेबाजी आखिर कब तक। मुस्लिम महिलाओं को हलाला से आजादी आखिर कब मिलेगी और हलाला के नाम पर महिलाओं की ऐसी दुर्गति कब तक होती रहेगी, यह बड़ा सवाल है और यह इंडिया न्यूज लगातार सवाल पूछता रहेगा। लेकिन महिलाओं को जब बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, महिलाओं को आजादी के साथ अपने जीने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हलाला का दबाव महिला के ऊपर बनाया जा रहा है। अब आप देखिए कि आज के समय में एक महिला के ऊपर हलाला के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तलाक से मुक्ति मिली, लेकिन हलाला से आखिर ये मुक्ति कब मिलेगी? और ये बलात्कार का लाइसेंस क्या हलाला बन चुका है? महिलाएं कब तक ये हलाला का दर्द सहती रहेंगी? और दहेज की मांग पूरी ना होने पर 3 तलाक दे दिया जाता है। सरेराह उस महिला को 3 तलाक कहने के बाद उसको बेघर कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है और उसको अपने आप से अलग कर लिया जाता है। क्या 3 तलाक कहने भर से ये पूरी जो प्रथाएं हैं या रिश्ता जो है वो टूट जाएगा? मेरे साथ मारपीट आई हुई, दहेज के ऊपर मुझे मारपीट के मेरे घर तलाक देकर डाला गया। डालने के बाद आज मेरे ससुराल वाले सब मुझे मार पिटाई करके जबरदस्ती मेरे साथ हलाला कराने के लिए बोल रहे। मुझे तलाक दे दी भरी पंचायत में भी। 26 जनवरी पे पंचायत हुई थी, भरी पंचायत में 26 जनवरी को दिया था तलाक। 15 जनवरी को मुझे मेरी ससुराल में दिया था। थाने पुलिस में दी थी मैंने, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब को भी दी थी, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। पास बड़ौद से 2 लड़कियां आई हैं, एक का नाम सलमा है, दूसरी का सानिया है। सलमा और सानिया 2 लड़कियां आई हैं। एक की ससुराल कांधला में है, दूसरी की मेरठ में। दोनों लड़कियां 3 तलाक से पीड़ित हैं, जबकि सरकार ने कानून बना दिया है कि 3 तलाक नहीं होगा। अभी इनको जो है मजबूर किया जा रहा है कि तुम हलाला करो और फिर से जो है अपने पहले पति के पास रहो। ये लड़कियां जो मना कर रही हैं कि हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे, हम मर जाएंगी लेकिन हम हलाला नहीं करेंगे। ज़िले का अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का इन लड़कियों के साथ हूँ। महिला के दर्द को भी आपने सुना और साथ ही साथ उस महिला के द्वारा बताया गया कि कैसे मौजूदा वक्त में आज भी उसके साथ दहेज को लेकर के उसको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी एक महिला नहीं है, ये 2 महिलाएं हैं जिनको लेकर के वो पुलिस के पास तक पहुंचती हैं, एसपी तक शिकायत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता है। क्योंकि क्या इसके पीछे धर्म के ठेकेदार इतना ज्यादा हावी हो चुके हैं कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, कानूनी जो प्रणाली है, उन सबको दरकिनार कर दिया जाता है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता देवेंद्र प्रमुख कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। हमारा साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी मुस्लिम स्कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।
बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर ताहिरा हसन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ताहिरा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ पीड़िता भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा वक्त में जो 3 तलाक के बाद हलाला करने का जो दबाव बनाया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? कितना पुराना, ये कब से हो रहा है ये? मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, आप मुझसे पूछ रहे जी। हैं? नहीं नहीं, हमारे साथ पीड़िता भी हैं जिनके साथ ये सब जी, कुछ हुआ है, जिनके साथ ये पूरी आपबीती हुई है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस पर कुछ भी करने से बचते नजर आते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो जिला प्रभारी हैं उनके पास वो पहुंचती हैं दोनों महिलाएं, वहां जाकर के अपनी गुहार लगाती हैं। और ऐसे में बीजेपी के नेता का ये कहना भी होता है कि इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, हम साथ देंगे। लेकिन क्या अभी तक आपके साथ हुआ है? आपने कहां कहां पर शिकायतें की हैं? क्या हुआ था आपके साथ? दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था आपको? जी सर, हमारे साथ दहेज को लेकर के मार पिटाई की जा रही थी। हाँ। हमने थाने में भी एसपी साहब के पास सब कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो यास्मीन मैडम है हमारे साथ बैठी हुई है, इनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारी आवाज उठी है। और जो सूरजपाल गुज्जर सर है, उनके पास गए थे, वे खुद चल के गए थे हमारे साथ एसपी के पास। हाँ। नहीं, क्यों जाना पड़ा आखिर? आप तो पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस के आला अधिकारियों से आप मिले हैं, एसपी से आप मिले, लेकिन इस पर कोई कदम उठाया गया क्या? जी नहीं। क्या कहा ये गया जो आपको? यास्मीन इग्नोर मार दिया था इन सब बातों को। तो ये जो पुलिस प्रशासन है, यही तो ढील छोड़ रही है। हाँ। जो ऐसे हो रहा है। नहीं, मैं आपसे शुरुआत से जानना चाह रहा हूं, ये 3 तलाक आखिर दहेज को लेकर के दिया गया, ये किस तारीख की बात है? कब आपको ये 3 तलाक कह दिया जाता है? ये 26 जनवरी हाँ। 26 जनवरी पंचायत की बात। ये पंचायत में 26 जनवरी को आपको भरी पंचायत के अंदर 3 तलाक दे दिया जाता है। उसके बाद क्या कह दिया जाता है आपको? उसके बाद बोला था मेरे से हलाला करने के लिए। हाँ, कौन कह रहा था ये? ये जेठ बोल रहे थे मेरे। हाँ। और दुनिया देख भी रही है। हम तुम्हें वापस लाएंगे, वापस ला करके हलाला करेंगे। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। हलाला तो बिल्कुल बैन लगना चाहिए। हाँ। और जो ये दूसरी शादी होती है, हाँ। इस दूसरी शादी पे भी बैन लगना चाहिए। हाँ। जो पहली बेबी होती है, उसी के नाम प्रॉपर्टी नहीं, हलाला के लिए दबाव कौन बना रहा है आपके ऊपर? ससुराल वाले। ससुराल वाले। तो इसमें कोई और लोग भी हैं जो कि बीच बचाव करने के लिए आए? जब पंचायत हुई तो इसमें कौन कौन लोग थे? हमारी तरफ के जो बड़े, हमारे दादा चाचा ये सब थे। और हाँ। उधर से भी बड़े बड़े लोग थे। हाँ। ठीक है, तो हलाला के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा है, आप हलाला के लिए आप मना कर रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद जब पुलिस तक भी मामला पहुंचा, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी गुहार लगाई है। अभी क्या क्या इस मामले में हुआ है? कुछ बात आगे बढ़ी है क्या? हाँ, हमें उम्मीद है। यास्मीन मैडम के साथ हम यास्मीन मैडम के पास गए थे। यास्मीन मैडम ने आवाज उठाई है हमारी तरफ से। आज भी हमारे साथ बैठी हुई है। आपको लगता है हलाला गलत है? जी, ये नहीं होना चाहिए? बहुत गलत है, बहुत नहीं होना चाहिए। बैन लगना चाहिए हलाले पे। आप हमारे साथ बने रहिए। बैन हाँ लगना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी हमारे साथ कार्यक्रम में है। मौलाना साहब, अब ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इनकी बातों को भी आपने सुना, प्रदेश और देश के लोग भी सुन रहे हैं। अब सवाल ये है कि 3 तलाक से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 तलाक कह दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है, और उसके बाद हलाला को लेकर के ये बार बार दबाव बनाया जा रहा है। ये कितना सही है? और हलाला को लेकर के आज जो समाज के भीतर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो सही है? क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक के फिक्र जाफरिया में है, हमारे यहाँ शिया मजहब में हलाले का कोई तस्वुर ही नहीं है, पहली बात तो। और ये तलाक जो तरीका तलाक है, वो भी तस्वुर हमारी क्या नहीं है। 3 तलाक देने से तलाक नहीं होती है, उसके अंदर मुकद्दमा होता है। और इन मोहतरमा को भी नहीं मालूम है कि हलाला का मतलब क्या है। हलाला का मतलब क्या है कि जब इनका शौहर इनको तलाक दे दे, तो ये किसी दूसरे मर्द के साथ रुजू करें और वो एक रात गुजारे इनके साथ में। उसके बाद ये जो है, वो यही मर्द जो है इनको छोड़ेगा, फिर ये शादी कर सकते हैं। पूरा मसला इसका ये है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। यही तो मसला है ना सर, मौलाना साहब, यही तो मसला है ना
कि अगर जी, जी। एक पत्नी को आप तलाक दे देते हैं और आप कहते हैं कि किसी और शौहर के साथ आप जी। वहां उसके साथ शादी कर लें, आप हलाला करवाएं और उसके बाद तब जी। आप वापस आ सकते हैं, हाँ, यही आप कहना चाह रहे हैं? ये जो मसला जो है वो हमारे मसलक में नहीं है, हाँ। ये अहले सुन्नत के मसलक में है। समझिए पहले बात को, हाँ। तमाम मसलक अलग-अलग हैं। हम्बली मसलक का अलग मसला है, देवबंदी मसलक का अलग मसला है, शाफी मसलक का अलग मसला है, जाफरी मसलक का अलग मसला है। हर मसलक अलग-अलग हैं मुसलमानों में, एक मसला नहीं है। ये जो है सब पे लागू नहीं होता है। ये हाँ। जो है ये जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ बरेलवी मसलक में पाया जाता है मसला, समझे आप? हाँ। बरेलवी मसलक में ये मसला पाया जाता है कि उनकी कहीं ये है कि हलाला करें। मगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, शरअन भी सही नहीं है और कानूनन भी सही नहीं है। एक औरत को आप इतना ज़्यादा ज़लील करते हैं इस्लाम में, इस्लाम कभी इसकी इजाज़त नहीं देता है। मज़हब शरीयत में ना कुरान में कोई ऐसी आयत है, ना कोई हदीस ऐसी है रसूलुल्लाह की, ना हाँ। पैगंबर के ज़माने में कोई ऐसा मसला हुआ, ना सहाबाए कराम ने कभी ऐसा कहा। ये सब कहाँ से गढ़ा गया मुझे खुद नहीं मालूम होता है। नहीं, लेकिन मगर मौलाना एक साहब ऐसा हो तो रहा है ना? नहीं, नहीं, बहुत ऐसा बाई हो रहा है चांस ना? एक आध मसला सामने ऐसा आता है पूरी दुनिया में और खासतौर हिंदुस्तान में। दुनिया की तो मैं बात नहीं करता, तो मैं मैं घुमा करता हूँ, कहीं भी ऐसे मसले नहीं आते हैं। हाँ। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जहालत की वजह से ये मसाइल आते हैं, जिनको दीन और मजहब और शरीयत से कोई वाकफियत नहीं है। हाँ। समझे, इंसान कभी ऐसा मजहब नहीं सिखाएगा, मजहब सिखाएगा कि किसी औरत तलाक दे दी जाए, उसके बाद वो दूसरे मर्द के पास जाके रहे, उसके बाद फिर वो छोड़े, फिर ये तलाक शादी करे। ये चीज जो है गलत है। हाँ। इस पर जो है कंट्रोल होना चाहिए है। खासतौर जो अहले सुन्नत उलमा है उनको चाहिए इस पर पाबंदी लगाएं और खास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि इस पर मतलब एक सख्त लेकिन तरीके धर्म से के ठेकेदार तो हावी हो चुके हैं ना सर। धर्म के नहीं, जो ठेकेदार भी इतने हावी हो चुके हैं कि दबाव बनाते हैं, वो सुनते नहीं, नहीं है, वो वो जो कानून को मानते नहीं है वो। देखिए, कानून को तो मानना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी मुल्क में रहना है तो आपको कानून तो मानना पड़ेगा। इस्लाम का भी कानून मानना पड़ेगा, दुनियावी कानून मानना पड़ेगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई हाँ। कि आप कानून नहीं मानेंगे। मैं जरा ताहिरा मुझे हसन एक जी को जोड़ लेता हूं, ताहिरा हसन जी को जोड़ रहा हूं मैं जरा जल्दी से। ताहिरा हसन जी, ये आपने सुना, पीड़िता की आपने बातों को सुना, दहेज को लेकर के 3 तलाक दे दिया जाता है, पंचायत के भीतर आकर के सबके सामने 3 तलाक दे दिया जाता है, उसके बाद हलाला के लिए दबाव बनाया जाता है, ये कितना सही है? ये देखिए बहुत ही शर्मनाक है और ये मैं कहूंगी अन इस्लामिक है, बाबरिक है, इनह्यूमन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। जिस देश में रह रहे हैं हम लोग सब, भारत में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध भी है। ये इंसानियत के विरुद्ध है और इस्लाम के भी विरुद्ध है। इस्लाम का कहीं भी कुरान में ये जिक्र नहीं है 3 तलाक इन वन को। और अब 3 तलाक इन वन को खत्म भी कर दिया गया, इस पे कानून बन गया है। तो आखिर जब दिया था तो उसके ऊपर वो चार्ज लगना चाहिए था। दूसरा, दहेज उत्पीड़न का चार्ज लगना चाहिए उस आदमी पे। और तीसरा, बलात्कार का चार्ज लगना चाहिए कि वो इसके साथ बलात्कार कराना चाहता है। ये हलाला कहीं इस्लाम में नहीं है, कुरान में कहीं मेंशन नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम जो इंसानियत की बात सिखाता है वो यहाँ पे इस तरह से प्रॉफिट, या किसी ने ये बताया हो कि औरत के साथ प्रोस्टिट्यूशन कराया जाए, उसकी अस्मिता के साथ खेल हो, उसकी डिग्निटी पे प्रहार किया जाए, कि तलाक भी तुम दो, दरिंदगी तुम करो और उसके बाद खुलेआम खड़े होके उसके बाद उसका कहो कि जेठ से या जिससे भी उसको हलाला कराओ। हलाला क्या, रेप करो उसका। उसके बाद फिर नहीं, तुम धर्म के उसको ठेकेदारों ने रखो। अपने अपने मन मुताबिक कुछ नहीं, ऐसे धर्म के नियम बना दिए ठेकेदार हैं। धर्म में नहीं है। हाँ। इनको सजा मिलनी चाहिए। इस देश का कानून चलेगा, देश के कानून के हिसाब से दहेज उत्पीड़न नंबर 1, रेप की धारा में नंबर 2 हाँ। और तीसरा ट्रिपल तलाक इन वन को। 3 धाराओं में इनके पूरे परिवार को, उनके ससुराल वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आइंदा ये किसी महिला के साथ करने की जुर्रत ना करें। कम और से जो कम भी ऐसी धर्म नजीर के पेश की जानी ठेकेदार चाहिए। हैं, उन्हें समझना होगा कि आबादी जमीन को इस तरह से मुस्लिम महिलाओं को वो प्रताड़ित नहीं कर सकते। हाँ। और मैं अपनी बहन से कहना चाहती हूँ कि आप भी कुरान को पढ़िए, मीनिंग के साथ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जो जबान आप समझती हैं उसमें पढ़िए। इन मौलानाओं को हेड ऑन लीजिए जो आपको इस तरह की बात करते हैं, और आपके ससुराल वाले जो आपके साथ इस तरह का जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने में आप आगे रहेंगी तो हम सब आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अब और इसमें ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए देवेंद्र प्रमुख जी, सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर बनी हुई है। अब योगी शासन के अंदर सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें संविधान, नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं। 3 तलाक को वैसे ही गैर कानूनी बता दिया गया है, इसको लेकर के नियम पहले से ही तय कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका दबाव और इसका प्रभाव आप देख रहे हैं, खुद पीड़िता खुद बता रही है
3 तलाक दे दिया जाता है, लेकिन संवैधानिक दायरे के अंदर नहीं है। ये सब कुछ असंवैधानिक हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा है। पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस के आला अधिकारी इस पर कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस डिबेट में ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने एक हिम्मत जताई। जिस समाज से इन्होंने बताया कि हमारे बुजुर्ग दोनों समाजों के इकट्ठा होकर उन पर दबाव बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज ये हमारी बहनें उनके बीच से निकलकर अपने न्याय के लिए खड़ी हुई। देखिए, जो बदलाव है उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब बदलता है तो दुनिया बदलती है। ये निश्चित है, 3 तलाक का जो कानून आज पूरे देश में रंग दिखा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश एक अहम है। सबसे बड़ा देश का राज्य है और इस राज्य में जो है भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, और आज इन बहनों ने न्याय की आवाज उठाई है। और सरकार इस पर देखिए गंभीर इसलिए है कि सरकार ने कानून बनाया इसलिए। बेटी की सुरक्षा, पढ़ाई सबसे पहला हमारा नियम भी है और हमारी सरकार का प्रयत्न भी है और प्रयास भी है, और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। ये जो घटना हुई है ये शर्मनाक घटना है। महिला, बहनें, माता, ये जिस भी समाज में हैं और जहां भी हैं वो पूजनीय है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस घर की लक्ष्मी का सम्मान होता है, मुस्लिम समाज में भी आप देखिए अच्छे परिवारों में जाकर देवेंद्र जी, मैं लेकिन बहुत वो लोगों पुलिस, को अच्छे से देखिए अब जानता हूं, बैठता उन हूं। महिलाओं के पास उम्मीद क्या है? उन महिलाओं के पास उम्मीद है पुलिस की, उन महिलाओं के पास उम्मीद है प्रशासन की, सरकार की। अगर पुलिस के पास वो पहुंचती हैं और सही तरीके से एक्शन इस पर नहीं लिया जाता है, गंभीरता से ऐसे मामलों को नहीं लिया जाता है, इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, इससे मनोबल बढ़ेगा दूसरे लोगों का, वो ऐसे ही बार बार करते रहेंगे। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, मैं वहीं आना चाहता हूं कि सरकार इतनी गंभीर है, और मैं इन्हें बधाई इसलिए देता हूं कि ये बागपत डिस्ट्रिक्ट का मामला, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरा भी गृह जनपद है, मैं बागपत में बैठा हुआ इस समय, और इन्होंने नाम लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सूरजपाल गुर्जर जी के पास ये पहुंचे हैं, और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो तुरंत इनको लेकर एसएसपी बागपत से मिले हैं। और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि ये माता बहनें जो बैठी हैं, मेरा नंबर इनके पास सबके है, सूरजपाल जी मेरे टच में हैं। अगर कोई कमी लगती है और निर्णय नहीं मिलता, न्याय नहीं होता, तो मैं स्वयं जाकर एसएसपी सर इस पर संज्ञान में ले सकता हूं इस बात को, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगी। निश्चित मुकदमा दर्ज होगा, निश्चित इसमें जो धाराएं बनती हैं, हमारी बहन जी भी जो बता रही थी, वो सारी में अलग अलग होना है। चाहे वो समाज की कोई भी महिला हो, कानून सबके लिए एक है ना। इसमें मौलवी जी कह रहे हैं कि कुछ समाजों की बात है, कुछ धर्मों की नहीं, कुछ नहीं चलेगा यहाँ। हाँ। यहाँ भारत का संविधान, भारत यहाँ का नियम चलेगा, यहाँ जो कानून कहेगा चलेगा, वो यहाँ पर चलेगा। संविधान चलेगा, और जो संविधान के तहत जो नियम कायदे कानून बने हैं सिर्फ उसी पर बात होगी। पीड़िता हमारे साथ लगातार कर रहे हैं, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन उनसे लेना चाह रहा हूं। अब आपको कुछ उम्मीद लग रही है पुलिस प्रशासन के पास जाकर के एक बार फिर से आपको शिकायत करनी चाहिए? आपको लगा कि यहाँ पर तायरा हसन जी भी हैं, मौलाना साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और उन्होंने कहा भी है कि ऐसा आपको दबाव पे नहीं आना है, आपको किसी के दबाव में नहीं आना है, आपको संविधान और नियम कायदे कानून जो बने हैं आपको उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, आपको शिकायत करनी है, और उसके इधर अगर कोई भी एक्शन नहीं होता है तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं। एक बार फिर से आप शिकायत कर सकते हैं। और सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, सभी का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी तस्वीर है और बड़ी बात भी है कि अगर 3 तलाक को गलत बता दिया गया है, 3 तलाक उसके बावजूद भी दे दिया जाता है, गैर कानूनी तरीके से महिला के ऊपर दबाव बनाया जाता है, हलाला के लिए दबाव बनाया जाता है, तो कौन है वो लोग जो कि इस तरीके से धार्मिक मामलों में अपना हस्तक्षेप करते हैं? कौन है वो धर्म के ठेकेदार जो महिलाओं के साथ ऐसा उत्पीड़न करते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत भी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।